नमस्ते आप सभी को। स्वागतम है आपका हमारे चैनल आचार्य अनिल कुमार शर्मा। आज मैं आपके लिए एक विषय लेकर आया हूँ, चौघड़िया मुहूर्त। यह मुहूर्त इतना लाभकारी है कि न तो इसके लिए कोई पंचांग की ज़रूरत है, न ही किसी से पंडित वगैरह किसी से पूछने की ज़रूरत है। ये रोज़ानदारी में जो भी आपके रोज़मर्रा के कार्य हैं, जैसे कि किसी से मीटिंग है या किसी आपको मिलना है या कहीं जाना है, आपको यात्रा में निकलना है, या किसी भी कार्य के लिए पूजा, कोई भी घर में पूजा करते हैं आप नित्य नियम से, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये चौघड़िया मुहूर्त बोलते हैं इसे, और ये इतना लाभकारी है कि अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहें तो मैं आपको एक टिप बताता हूँ। आपका 3 बार कहीं काम ना बने। किसी भी जगह अगर आप जाएं, किसी भी बैंक वगैरह में, जैसे आप किसी को कार्य कर रहे हैं और वो नहीं बन के दे रहा, या किसी से मिलना है वो नहीं मिल के दे रहा है, या किसी से पेमेंट लेना है वो पेमेंट नहीं मिल के दे रहा, तो आप चौघड़िया मुहूर्त देख के निकलें। किसी से मत पूछो, आप अपना टाइम देखो चौघड़िया मुहूर्त का और आप निकल जाओ घर से, क्योंकि आपका काम बनता है नहीं बनता जब मुझसे कहते हैं। तो ये है इसका फ़ायदा। तो इसमें क्या होता है कि ये दिन के 8 चौघड़िया और रात के 8 चौघड़िया, ये दोनों टाइम होते हैं चौघड़िया के, जिसमें सब सेट है पहले से ही। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन हैं और सबके 8-8 चौघड़िया मुहूर्त हैं, जिसमें से हमें लेने कौन कौन से हैं और कौन कौन से हमें उसका वो करना है, खंडन करना है। तो आपको उद्देक, काल और रोग, इन तीनों चौघड़िया को आपको छोड़ना है। इसमें कोई भी कार्य ना करें। ये अगर चल रहा हो, उद्देक चल रहा हो तो आप उद्देक तक घर में रुक जाएं और चर में निकलें। चर चौघड़िया का फ़ायदा ये है कि आप इसमें जाओगे ना, तो ये शुभ चौघड़िया हैं, जैसे चर, लाभ, अमृत, और ये है आपके अमृत हो गया और शुभ हो गया। ये 4 चौघड़िया हैं जो ये शुभ चौघड़िया हैं। इसको आप करके ये इसी को यूज़ करिए, ये सबसे बढ़िया है। तो आज का जो चौघड़िया है, जैसे आज है आपकी तारीख है आज 8 तारीख, और 8 तारीख का चौघड़िया जो बोला है, जो टाइम है इसमें निकालना है। क्या होता है कि ये सब मुहूर्त में ये होता है, ये सॉफ्टवेयर में भी सबकी चौघड़िया में ये इसी तरह से चार्ट बना होगा, लेकिन क्या है कि टाइमिंग का फ़र्क होता है। किसी चौघड़िया में कोई टाइमिंग है, किसी में कोई सॉफ्टवेयर में, पर पंचांग में ये ऐसा कुछ नहीं है। पंचांग में आप सही सब कुछ अपने हाथ से निकाल सकते हो। तो इसमें कुछ नहीं देखना है, आपको दिनमान देखना है और रात्रिमान, उसी से ही ये चौघड़िया मुहूर्त सेट हो जाता है। तो सबसे पहले हम दिनमान के लिए सूर्य उदय और सूर्यास्त का समय देखना होता है। तो आपको मैं बता दूं सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, ठीक है, 1 मिनट। तो इसमें सूर्य उदय और सूर्यास्त का समय है आपके, ये रहा, आज है तारीख 8 और 8 है 5:34 का टाइम है उदय का। सूर्य उदय 5:34 और इसका अस्त का टाइम है 8, 5:34, 19:17 और सूर्य अस्त का टाइम है, सूर्य अस्त का टाइम है 19:17। अब ये आपका दोनों मान, इससे आपको दिनमान निकालना है कि दिनमान कैसे निकलेगा। तो इसमें सीधा सीधा है कि 19:17 को मैं और 5:34 को घटाना है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करना है कि 18 जो 9 है, तो इसमें 1 इधर कर दोगे तो ये घंटा है, तो इधर मिनट आ जाएंगी, तो 60 मिनट आ जाएंगी। तो 60 और 17 77 हो गई। तो आपके 7 में से 4 गए 3 और 7 में से 3 गए 4, ये तो हो गई इसकी मिनट।
ठीक है। अब इसमें 18 है, 18 में से 5 गई तो 13, ये आ गई इसकी घंटा। तो 13 घंटा 43 मिनट का ये हमारा दिन मान निकला आज का। ठीक है। अब इसको मिनटों में बनाने, मिनट में बनाना है। तो 13 घंटे का हो गया 60 और 600, 600 और 180, 780 और 43 मिनट इसमें जोड़ दिए, 43 मिनट। तो आपके हो गए 3, 8 और 4 12, 823 मिनट हो गए। ये पूरा मिनट आ गई, सारे मिनट बन गए, घंटे को मिनट में बना लिया। अब इस 823 में भाग करना है आपको 823 8 का, क्योंकि ये 8 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे दिन का 8 चौगड़ियाँ निकलते हैं। 8 चौगड़िया के इसमें भाग देना है। ठीक है। तो 8 एकम 8 और 23, तो 0, क्योंकि एक संग 23 उठा लिए। और इसके बाद है 8 और 16, 16। तो ये है आपके 23 में से 16 गए, इसको तो यहीं शेष में छोड़ दीजिए, 7 बचे। ठीक है ना। पर 102 मिनट आ गया एक का, 102 मिनट। अब 102 मिनट का मतलब हो गया, घंटे में बनाएंगे तो 60 मिनट का हो गया 1 घंटा 42 मिनट। ये हमारा एक चौड़िया का मान निकल गया है। तो इसमें क्या है, जो सूर्योदय का टाइम है 5:34 है, उसमें 1:42 को जोड़ना है। ठीक है। तो 5 और 34, ठीक है। तो 6 और 7 76, और आपको 76 है, तो इसका मतलब ये मिनट हो गई 76। तो 60 इसमें माइनस करनी है, तो ये रह गया आपका 16, और इधर 1 करना है तो 7। ये आपके हो गए 7:16 तक एक चौगड़िया का टाइम रहेगा। ये आपको अपने हाथ से देखना है। तो ये उद्योग आज है मंगलवार, सॉरी, तो मंगलवार है ये। आज का चौगड़िया जो था वो सुबह का ये टाइम था 7:16 का। ठीक है। ऐसे ही शाम मतलब इसमें 1 घंटा 42 मिनट बढ़ाते जाइए, जोड़ते जाइए, तो आपको सारे मान सबके निकल आएंगे 8 चौगड़िया के। ठीक है ना। रात्रि मान के लिए 13 घंटा 43 मिनट को 24 घंटे में माइनस करना पड़ता है। तो 24 घंटे की घड़ी में 00, 13 घंटा 43 मिनट, तो माइनस करिए आप। तो एक यहाँ लिया तो 60 मिनट हो गए। 60 मिनट का मतलब है कि 60 मिनट, तो 10 में से 3 गए 7, और 5 में से 1 गया 17, ये मिनट आ गई। ठीक है। अब 0 और 1, अब ये हमारा रात्रि मान आ गया। ठीक है। क्योंकि जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होते हैं तो इनमें टाइमों में फ़र्क आता रहता है। उस समय क्या होता है, रात बड़ी हो जाती है, दिन छोटे होने लग जाते हैं। इस समय रात्रि में अब ये 10 घंटे 17 मिनट की हो जाएगी। जब अब सर्दी का टाइम आ जाएगा तो ये बढ़ जाएगी और दिन छोटे हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस समय 10 घंटे 17 मिनट का, अब इसको 8 में विभाजित करना है। ठीक है। तो क्या करना है, पहले इसका मिनट बनानी है। तो मिनट बनाने के लिए 600 और 17, 617 मिनट हो गए, 617 मिनट हो गए। ठीक है। अब 617 में आपको 8 का भाग देना है। तो इसमें 8 का भाग दिया। अब 8 6 में तो जाएगा नहीं, तो आपके 61 से, तो 8 सत्ते 56 होते हैं। तो 8 सत्ते 56 में 8 सत्ते 56, 5 आ गए। अब ये 5 और 7 ये है, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 हो गए, फिर ये 77, तो ये 77 मिनट हो गए। अब 77 मिनट आ गई। तो 77 मिनट को भी आप घंटे में करिए। तो 77 के 60 के हो गए 1 घंटा और 17 मिनट।
तो ये हमारा जो मान निकल के आया वो 1 घंटा 17 मिनट का पहला चौगड़िया का टाइम है। पहला चौगड़िया का टाइम। ये चौगड़िया मुहूर्त इतना बढ़िया है कि आप इसको यूज़ करें, डेली यूज़ करें। अपने नित्य नियम से आपको कहीं जाना है, किसी से भी मिलना है, आप करके देखिए, आपका फ़ायदा होने लग जाएगा। आप खुद कहोगे किसी से मीटिंग रखनी है, वो मीटिंग चौगड़िया में रख लीजिए। चल का चौगड़िया ऐसा होता है, वो मीटिंग की बातें चलती रहती हैं, कभी रुकती नहीं है। जैसे कहीं आपको पैसे कहीं भी कुछ एक्सपायर किसी से पैसे लेनी है, तो आप लाभ के चौगड़िया में निकली आई, लाभ आपको अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ वहाँ से मतलब ना नहीं होगी, हाँ ही होगी। तो ये चौगड़िया मुहूर्त का बहुत फ़ायदे होते हैं। बहुत छोटा मुहूर्त होता है और ये घर में ही यूज़ कर लेते हैं, सब करते हैं ये, ठीक है ना। तो 1 घंटा 17 मिनट हो गए। अब 1 घंटे 17 मिनट को आपको सूर्यास्त के टाइम पे मिलाना है, ठीक है। जैसे ये है 19:17, 19:17, ठीक है। तो इसमें 1 घंटा और 17 मिनट जोड़नी है, तो 3 और 20 बजे, तो ये हो गया आपका 20 घंटे 34 मिनट, मतलब 8:34 का पहला चौगड़िया होगा, ठीक है। तो पहला चौगड़िया आज मंगलवार है, तो काल का होगा, ठीक है। और इस समय टाइम जैसे लगता जाएगा वैसे आप टाइम बढ़ाते जाइए। तो 20:34 में अब आपको 1 घंटा 17 मिनट फिर जोड़ दीजिए, तो आपको ये फिर आगे वाला लाभ का मिल जाएगा, ठीक है। जैसा 20:34 है, 20:34 में 1 घंटा 17 मिनट को जोड़िए, ठीक है। तो 7 और 4 11, अरे का 1 और 51 और 21:51 एक चौगड़िया है। और समय मेरे साथ टाइम भी 10:15 है, तो ये चौगड़िया का भी टाइम निकल चुका, ठीक है। अब इसके बाद वो देख चालू हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप ये सारे चौगड़िया को यूज़ कर रहे हैं। कभी नाइट में क्या होता है कि बच्चों को या आपको कहीं फ़्लाइट पकड़नी होती है, तो इंटरनेशनल फ़्लाइट होती हैं, बाहर की विदेशी फ़्लाइटें होती हैं, तो क्या होता है कि रात में जाना होता है, तो रात में जाने के लिए भी आप चौगड़िया का यूज़ करिए। अच्छे चौगड़िया में निकलिए, शुभ चौगड़िया में, तो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है ना। और आगे भी ऐसी वीडियो देता रहूँगा छोटी छोटी। इससे ये है कि आपको भी जानकारी दूंगा और गणित से भी दूंगा और वैसे भी दूंगा, दोनों तरीके से, ठीक है ना। तो दोनों से फ़ायदा होंगे। उसके बाद आप और भी कुछ मिलेगा। मेरे पास बहुत हैं ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के संग शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल का आचार्य अनिल कुमार शर्मा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते जी, जय सीताराम जी।